सबको मेरा नमस्कार। पुनः आप सबका स्वागत इस उद्घोष क्रांति राम की के सत्र में। हम सत्र का प्रारंभ प्रभु स्मरण से करेंगे। आइए हम सब भजन मंडली के साथ प्रभु का स्मरण करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम लोग ग्रामीण भारत की चर्चा लगभग सभी सत्रों में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि भारत माँ ग्रामवासिनी है। भारत माँ की चर्चा करनी है तो ग्रामीण भारत की ही चर्चा करनी है। और ग्रामीण भारत का हमने सांस्कृतिक जीवन देखा, ग्रामीण भारत का हमने वर्णन सुना। अब हम ग्रामीण भारत के इस कृषि प्रधान देश में उनके आनंद का भी आनंद लेंगे। हमारा देश कृषि और ऋषियों का देश है। ऋषि माने रिसर्चर, जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, समाज की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करके समाधान खोजते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। और कृषि, धरती माँ का जो प्रसाद मिलता है हमको, उसको कृषि कहते हैं। तो ऋषि और कृषि के देश में हम चलते हैं गांव में कुछ आनंद मनाने के लिए, और एक गीत के माध्यम से हम सब मुग्ध हो जाएंगे गांव के वातावरण से। आइए पहले वो गीत सुनते हैं और फिर उसके पश्चात उसकी व्याख्या होगी। आरंभ करिए। धरती
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को से दूर हो जाता है, खुशियों का कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। ओ सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के, दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। दुनिया जानती है यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ये देश दूध की नदियों वाला देश कहलाता था। इतना सोना था, इतना स्वर्ण भंडार था कि विश्व के लोगों ने भारत को सोने की चिड़िया कहना प्रारंभ कर दिया। और पशुधन इतना व्यापक था कि ऐसा कहते हैं कि नदियों में पानी नहीं दूध बहता था। यह विशेषता थी हमारे कृषि प्रधान देश में, जहाँ धरती मानो एक संगीत बन जाती थी, जहाँ कृषि मानो एक उत्सव बन जाती थी, जहाँ बैलों के घुंघरू की आवाज़ मानो एक त्योहार बन जाती थी, जहाँ रहट की आवाज़ें में भी शहनाई की आवाज़ सुनाई देती थी। कहने का अर्थ है हमारे ग्रामीण समाज के लोग कितने आनंद के साथ जीवन जीते थे। उनका प्रत्येक कार्य एक त्योहार था, एक उत्सव था। उनका पशुधन भी उनके आनंद का एक अंग था। मित्रों, यही है भारत की संस्कृति, जो प्रकृति के साथ इतनी समरस हो जाए कि प्रकृति का संगीत उसके जीवन का संगीत बन जाए। इस गीत में ऐसा लगता है कि हम सब पहुंच गए उस खेत में। ऐसा लगता है कि बैलों के घुंघरू की आवाज़ हमको भी सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि रहट की आवाज़ हमें भी शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही है। और सारा गांव, सारा ग्रामीण समाज उसके साथ आनंद से, मस्ती से काम कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सुख और आनंद के बीच में अंतर करना जानिए। नगरीय जीवन में सुख है, आनंद नहीं, और ग्रामीण जीवन में आनंद है, सुख नहीं। और जिसके जीवन में आनंद है, सुख की आवश्यकता भी नहीं, सुख की कामना भी नहीं।
क्योंकि अंततः व्यक्ति तो सुख भी आनंद के लिए ही पाने की चेष्टा करता है। सुख के साधन मनुष्य इकट्ठा करता है आनंद के लिए। किसी ने पूछा, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? परमात्मा ने तुमको धरती पर भेजा तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सारे शास्त्र कहते हैं एक ही उद्देश्य, आनंद प्राप्त करना। और ये आनंद जब चरम पर पहुंच जाता है तो उसको मोक्ष कहते हैं, परमानंद, परमहंस, मोक्ष। इसलिए हमारे सारे शास्त्र मोक्ष की चर्चा करते हैं, लेकिन व्याख्या ये करते हैं कि मोक्ष मृत्यु के पश्चात का आनंद है। मेरे विचार में हमारे शास्त्र इसका समर्थन नहीं करते हैं। मृत्यु के पश्चात का मोक्ष तो बाद की बात है, जीवन काल में ही वो आनंद प्राप्त करना ही सच्चा मोक्ष है। मैंने आपको एक घटना सुनाई थी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दीक्षित हो गए थे, गुरु के पास रहते थे और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि गुरुवर, मुझको भी भाव समाधि का आनंद लेने की इच्छा है। ठाकुर ने स्पर्श कर दिया और स्पर्श करते ही उनको भाव समाधि लग गई। भाव समाधि माने आनंद की चरम स्थिति। और जब भाव समाधि समाप्त हुई तो विवेकानंद एकदम परेशान हो गए कि ठाकुर, बस और कुछ नहीं चाहिए, यही आनंद, यही परमानंद, और कुछ नहीं चाहिए मुझको। अब वो वरदान दे दो कि मैं जीवन भर इस आनंद में डूबा रहूं। तब ठाकुर कहते रहे, नरेंद्र, तू इतना स्वार्थी हो गया है, अपने आनंद की तू चिंता कर रहा है और भारत मां दुखी है। जिस देश में करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, वहां तुमको आनंद प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अपना मोक्ष बाद में, भारत मां का मोक्ष पहले। आत्मार्थ तुम्हारा मोक्ष बाद में, जगत हिताय चा, जगत का हित होना चाहिए। और इसी के पश्चात ठाकुर का शरीर शांत होता है और स्वामी जी परेशान हो जाते हैं कि ठाकुर ने मेरे जीवन का लक्ष्य तो बता दिया, मार्ग नहीं बताया। और फिर उसी मार्ग को खोजने के लिए विवेकानंद 2 वर्षों तक सारे भारत में परिव्राजक की स्थिति में यात्रा करते हैं और समाज के साथ समरस होकर इस भारत मां के मोक्ष का मार्ग खोजने की चेष्टा करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि 2 वर्ष परिव्राजक, परिव्राजक का अर्थ अपने साथ कोई सामान नहीं, बस जो शरीर में वस्त्र है वही मेरा सामान है। ऐसी स्थिति में क्यों स्वामी जी गए? क्योंकि स्वामी जी उनके साथ समरूप होना चाहते थे जिनके शरीर के वस्त्र ही उनका सामान है, अर्थात हमारे देश के गरीब लोग, सामान्य समाज। और ये सामान्य समाज कैसे सुखी हो सकता है, यही तो भारत के मोक्ष की एक निशानी थी। लेकिन 2 वर्ष की यात्रा के बाद जब वो दक्षिण के समुद्र के किनारे कन्याकुमारी पहुंचते हैं और समुद्र के किनारे खड़े होकर वो अपने मन से पूछते हैं
क्या तुमको मार्ग मिल गया? मन ने कहा, नहीं मिला। वो व्याकुल हो जाते हैं। ठाकुर ने जीवन का लक्ष्य दिया, 2 वर्ष हो गए, सारे देश में भ्रमण करता रहा, अभी तक मार्ग नहीं मिला। और उस व्याकुलता में वे समुद्र में कूद पड़ते हैं और समुद्र में तैरते तैरते वो एक शिला पर पहुंच जाते हैं, जिस शिला पर इस समय स्वामी विवेकानंद का स्मारक बना हुआ है। 3 दिन समाधि लग जाती है। उस शिला पर 3 दिन न पीने का पानी, समुद्र का पानी पी नहीं सकते, भोजन का सवाल नहीं, वहाँ वो समाधि में बैठते हैं। ऐसा कहते हैं उसी समाधि की स्थिति में उनको भारत माँ के दर्शन होते हैं, गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की दर्शन होते हैं और ठाकुर अपने एक हाथ से पश्चिम की ओर जाने का निर्देश दे रहे हैं। स्वामी जी की समाधि टूटी और उन्होंने ठाकुर के निर्देश का पालन करने का निर्णय किया कि भारत माँ के मोक्ष के लिए जाओ, पश्चिम में तुमको मार्ग मिलेगा। स्वामी जी समाधि से लौटे, अपने मित्रों को बताया और पानी के जहाज से अमेरिका की यात्रा करते हैं। उनके मित्रों ने किराए की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन वहाँ पर निवास की व्यवस्था करना संभव ही नहीं था। और वहाँ पर वे जब पहुँचे अमेरिका तो बस उनके पास कोई साधन था नहीं, एक प्रकार से भिक्षाटन ही करते थे और उन्होंने वहाँ पर संपर्क करना शुरू किया। ये वही समय था जब शिकागो में धर्म सभा का आयोजन था और उस धर्म सभा में भारत से भी अनेक विचारक बुलाए गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों का ज़माना था और इसलिए अंग्रेज़ों ने केवल उन विचारकों को बुलाया जो अंग्रेज सभ्यता की प्रशंसा करेंगे, और स्वामी जी का नाम उसमें नहीं था। लेकिन स्वामी जी के अपने वहाँ के निवास में कुछ लोगों से मित्रता हो गई। उसमें से एक सज्जन बहुत प्रभावित हो गए। उनका इस धर्म संसद के आयोजन समिति से संपर्क था। उनके सिफारिश पर स्वामी जी को 3 मिनट बोलने की अनुमति मिली और हम सबको पता है उस घटना का बार बार चर्चा भी होती है, स्मरण भी करना चाहिए। और हमारे जीवन में ये घटना एक प्रकार से हृदयंगम हो जानी चाहिए, क्योंकि यही वो घटना है जिससे स्वामी जी को रास्ता मिला और जिससे एकल अभियान का बीजारोपण हुआ। स्वामी जी ने 3 मिनट का भाषण का पहला वाक्य ही बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ए अमेरिका के मेरे बहनों और भाइयों। इस एक संबोधन ने सारी श्रोताओं को आह्लादित कर दिया, क्योंकि वो लेडीज एंड जेंटलमैन सुनते थे। यह पहला व्यक्ति है जिसने हमसे पारिवारिक रिश्ता बनाया, हमको बहन और भाई कहा। ये कौन है? एक नई बात। ऐसा कहते हैं कि 3 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही और स्वामी जी ने यही कहा, मैं उस देश से आया हूं, मैं उस संस्कृति का उपासक हूं जो विश्व बंधुत्व में विश्वास करती है। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, हम सब एक परिवार हैं।
स्वाभाविक है यह घोषणा ही उस सभा का एक मुख्य एजेंडा बन गया और स्वामी जी को उस दिन शिकागो के एक भव्य घर में रहने की व्यवस्था की गई। ये बात अलग थी कि स्वामी जी उसके पूर्व की रात प्लेटफॉर्म पर सोए थे, लेकिन स्वामी जी को उस दिन एक भव्य घर में सोने की व्यवस्था की गई। रात का समय था, ऊपर के कमरे से रोने की आवाज उस परिवार के दंपति के कान में पड़ी। वो घबरा गए, दौड़ के ऊपर गए, देखा स्वामी जी फर्श पर लोट पोट होकर बच्चों की तरह रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। इस दंपति को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं हो गई, तो इन्होंने हाथ जोड़कर पूछा कि स्वामी जी, हमारी व्यवस्था में ऐसी क्या कमी रह गई है, आप इतने दुखी क्यों हैं? स्वामी जी ने कहा, मित्र, तुम्हारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही, मुझको मेरा देश याद आ गया है, मुझको मेरे देश के वो करोड़ों लोग याद आ गए हैं जो आज भूखे सो रहे होंगे, और ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे इस कमरे के सुंदर आलीशान बिस्तर पर सोऊं? मैं तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। और ऐसा कहते हैं कि स्वामी जी रात भर रोते रहे और अपने मित्रों को पत्र लिखते रहे। उन पत्रों का प्रकाशन आप पढ़ सकते हैं। अपने मद्रास के एक मित्र को पत्र लिखते समय उन्होंने जो कुछ पंक्तियां लिखी उसको मैं आपको सुनाता हूं। जिन पंक्तियों के गर्भ से एकल अभियान का जन्म हुआ, या यूं कहो कि जिन पंक्तियों के माध्यम से स्वामी जी को भारत के मोक्ष का मार्ग मिला, जिस मार्ग के लिए स्वामी जी 2 वर्षों से तड़प रहे थे, ठाकुर के जाने के बाद देश भर में भ्रमण करते रहे, मार्ग नहीं मिला, वो मार्ग उनको वहाँ मिल गया। उन्होंने एक पत्र में लिखा, पत्र में लिखते हैं, मैं देख रहा हूँ भारत माँ विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठकर सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। मैं देख रहा हूँ भारत जग रहा है, लेकिन मैं यह भी देख रहा हूँ कि भारत कहाँ से जग रहा है। भारत जग रहा है खेत और खलियान से। भारत जग रहा है मुट्ठी में हल पकड़े हुए किसान से। भारत जग रहा है मोची के दुकान से, भंगी के मकान से। भारत जग रहा है उन जातियों से जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं, जिनके पेट में अन्न नहीं। क्यों? सैकड़ों वर्षों से अपमान सहन करते करते यह सहनशीलता के मानव बम बन चुके हैं। इनको स्नेह का स्पर्श दो। इनके विस्फोट के प्रकाश को विश्व भी नहीं संभाल पाएगा। लेकिन इनके जागरण का कार्यक्रम क्या होगा? तो स्वामी जी लिखते हैं, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, केवल शिक्षा। लेकिन फिर वो लिखते हैं कि हे भारतवासियों, ये खलियान का बेटा तुम्हारे विद्यालय में नहीं आएगा। तुम्हारा विद्यालय तो काले अंग्रेज बनाने के लिए बनाए गए हैं। इस खलियान के बेटे के पास विद्यालय को जाना पड़ेगा। उसके पास रात्रि का ही समय होगा खाली, दिन भर तो खेती करेगा, और लालटेन हाथ में लेकर जाना पड़ेगा। उसके पास बैठकर उसकी भाषा में इतिहास भूगोल सिखाना पड़ेगा। यही है एकल विद्यालय का बीजारोपण।
हम पढ़ा रहे हैं एक बच्चे को, सपना देख रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने का। देखो, यह लगभग 100 वर्ष पूर्व स्वामी जी ने शिकागो से घोषणा की और उस सपने को जमीन पर उतारने के लिए 100 वर्ष के बाद एकल अभियान का जन्म हुआ। हम लोगों को ये बात कैसे मालूम पड़ी, वो भी जानना बड़ा रोचक होगा। एकल अभियान शुरू हो गया था, अब वो बिल्कुल प्रारंभ की बात थी। थोड़ा सा हंसी भी आ रही है। इस समय तो क्या स्टूडियो है, क्या फिल्म बन रही है, कितना सब टेक्नोलॉजी का उपयोग है। शुरू में हमारे मन में आया कि हम एक फिल्म बनाएंगे। बस एक वीडियो करने वाला कैमरा था और तो कुछ नहीं। तो कैमरे से हम लोगों ने चित्र खींचा, वीडियो फिल्म बनाई। अब उसका एडिट कौन करेगा? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके एडिटर श्याम जी ही थे। रात भर बैठते थे, ये काटा, वो काटा, ये किया, वो किया, कुछ समझ में आता नहीं था। जैसा उल्टा सीधा बनना था बन गया। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि अपने हाथ की बनाई हुई जली हुई रोटी अच्छी लगती है। हमको लगा हमने दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, हमने बिल्कुल बहुत बढ़िया फिल्म बनाई। और वो फिल्म लेकर हमने कलकत्ता में हमारे जो प्रमुख थे श्रीमान मदन लाल जी अग्रवाल, उनको कहा कि देखिए बहुत सुंदर फिल्म बनी है। अब सुंदर थी कि नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, जिन्होंने देखी उन्होंने शाबाशी दी। तो मदन बाबू को बड़ी खुशी हुई। मदन बाबू उस डीवीडी को लेकर वहाँ के एक बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी के पास गए और उनसे कहा कि एकल अभियान पर एक फिल्म बनी है, मैं आपको दिखाने आया हूँ। संयोग से उन व्यापारी के घर में रामकृष्ण मिशन राजकोट के प्रमुख स्वामी जी भी थे। वो मिशन के भक्त थे, इसलिए उनके यहाँ वो आए थे। तो वो फिल्म उस व्यापारी परिवार के साथ साथ स्वामी जी ने देखी और स्वामी जी ने वो फिल्म देखते ही मदन बाबू से पूछा, यह आइडिया आपको किसने दिया है? मदन बाबू का हमारे संघ के एक अधिकारी हैं भावराव देवरस, उन्होंने दिया है। बिल्कुल गलत। गलत तो क्या सही है? निकालो वो पुस्तक। उनकी शेल्फ से पुस्तक निकाली। स्वामी जी ने वो पृष्ठ निकाला, पढ़ो इसको। 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने हम स्वामियों को ये काम कहा था, हमने नहीं किया और आपने वो काम करके दिखाया। इतने प्रसन्न हुए। कहा कि मदन बाबू अब आप कुछ वरदान मांग लीजिए। मदन बाबू ने कहा, आप तो संत महात्मा हैं, आपसे मैं क्या मांगूंगा? तो उनका नहीं, मैं बिना दिए आज आपको छोड़ूंगा नहीं। उनके एक शिष्य उस समय भारत सरकार के एक बहुत ऊंचे पद पर थे। जिस कमेटी के द्वारा किसी भी एनजीओ को, किसी भी संस्था को आयकर से पूर्ण छुट्टी मिलती थी, उस कमेटी के वो प्रमुख थे। इन स्वामी जी ने वहीं से फ़ोन किया, कहा कि देखो मेरे पास मदन बाबू बैठे हैं और इन्होंने उस संस्था को जन्म दिया है, वह कार्य शुरू किया है जो 100 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में जिसकी घोषणा की थी। और हम मिशन के स्वामी सब जानते थे, पढ़े थे, प्रचार करते थे, लेकिन ज़मीन पर नहीं उतार पाए। इन्होंने उतारा, ये तुम्हारे पास आएंगे, इनके सारे प्रस्ताव को पूरी तरह आयकर से मुक्त करने का सर्टिफिकेट तुमको देना है। तो खैर स्वामी जी के शिष्य थे, कहा ठीक है, जो आपकी आज्ञा। और हमारे एकल अभियान की जिंदगी में पहली बार मदन बाबू
जितने भी प्रस्ताव संभव थे सब प्रस्ताव लेकर उनके पास गए, और आश्चर्य की बात कि बिल्डिंग बनाने के प्रस्ताव पर ये छूट नहीं मिलती। लेकिन चूंकि एक महात्मा ने कहा था, सब प्रस्ताव पर आयकर के 35A के अंतर्गत सबको अनुमति मिल गई। कहने का अर्थ यह है, स्वामी विवेकानंद जिनके लिए उनके दिल में दर्द था, उनकी ही चर्चा यहाँ की गई है। ये कृषि प्रधान देश, ये गांव के लोग जिनके लिए स्वामी जी रात भर रोए थे, जिनके जीवन में कृषि ही सब कुछ था, लेकिन अंग्रेजों ने इस कृषि प्रधान देश में कृषि पर ही कुठाराघात किया, अनेक प्रकार के टैक्स लगाए, खेती को समाप्त करने के लिए जो कुछ करना था वो उन्होंने किया, क्योंकि वे तो भारत की आत्मा को ही मार खत्म करने के प्रयास से आए थे। लेकिन स्वामी जी ने वो एक रास्ता दिखाया, और आज हम अपने गर्व से कहते हैं कि हम स्वामी जी के संतान हैं। एकल अभियान का बीजारोपण स्वामी जी के ही हृदय की पीड़ा से हुआ था। और इसलिए आइए इस गीत को हम अपने जीवन का संगीत बनाएं। अगला चरण सुनते हैं, इसके पश्चात व्याख्या करूंगा। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, ममता अंगड़ाइयाँ लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती क्या सुंदर उपमा दी गई है, मानो जीवंत भारत माँ की चर्चा हो रही है। जब खेत में हल चलता है और माटी निकलती है, उसको कवि कह रहा है कि ममता अंगड़ाइयाँ ले रही हैं। माँ बच्चे को प्यार करने के लिए जैसा अंगड़ाई लेती है, वो ममता इस धरती के ऊपर हल चलने पर कवि को दिखाई दे रही है। दिखाई नहीं दे रही, उसको अनुभव हो रही है। और यही है जीवन का सुख। और इसीलिए इस माटी को क्यों नहीं पूजे हम। ये माटी भारत माँ हमारे पूजने के लिए है, पूज्य है। मित्रों, फिर वही बात, जाओ गांव में, देखो कैसी खेती होती है,
कैसे गाता हुआ किसान मस्ती के साथ हल चलाता है, जैसे मानो किसी माँ की गोद में वो आनंद से चल रहा है। खेत में हल चलने में ऐसा लगता है कि माँ उसको प्यार कर रही है, ममता अंगड़ाई ले रही है। उस धरती को पूजने की इच्छा किसकी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया कि इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया, कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा का, कोई संप्रदाय, कोई पूजा पद्धति, माँ के सामने किसी को भी भेदभाव नहीं होता। जिसने उस जन्म लिया इस धरती पर, सबको इस माँ का प्यार मिला। कितनी बड़ी बात इस गीत में कही जा रही है। भारत माँ को जिसने मान लिया, माँ मान लिया, फिर वो कोई पूजा पद्धति का है, कोई भाषा का है, कोई संप्रदाय का है, वो भारत माँ की संतान है और हम सब भाई भाई हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल दी, हिंदू से ईसाई बन गए, कुछ लोग हिंदू से मुसलमान भी बन गए। हमारा कहना है, तुमने पूजा पद्धति को बदला, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माँ को बदला तो चाहे तुम्हारी पूजा पद्धति वही हो, माँ को बदलना स्वीकार भी नहीं है। एक ईसाई बना हुआ हिंदू भारत माँ को माँ मानता है, भारत माँ की संतानों को महान मानता है, हमारे देश के महापुरुषों को महापुरुष मानता है, राम और कृष्ण को नहीं मानता भगवान तो कोई बात नहीं, महापुरुष मानता है, हम उसको हिंदू कहते हैं। इसलिए हमारी हिंदू की परिभाषा बहुत सरल है। पूजा पद्धति में तो हिंदू समाज में इतने संप्रदाय हैं, कहीं मूर्ति है, कहीं मूर्ति नहीं है, कहीं किसी की मूर्ति, कहीं किसी की मूर्ति। जैन समाज कुछ करता है, बौद्ध समाज कुछ करता है, सिख समाज कुछ करता है, आर्य समाज कुछ करता है, सनातनी कुछ करते हैं, सब हिंदू। पूजा पद्धति तो अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ने का एक कर्मकांड है। कोई भी कर्मकांड करो, सबको छूट है, लेकिन माँ को बदलने की छूट नहीं है। यही बात यहाँ कही गई, जिसने इस माँ के घर में जन्म लिया, वो कोई भी हो, सबको इस माँ ने प्यार किया, सबका उपकार किया। मित्रों, इस एक छोटी सी बात से हमारे देश के आज के बहुत से प्रश्नों का उत्तर मिलता है। हम किसको हिंदू मानते हैं? हिंदू कोई संप्रदाय का नाम नहीं है, हिंदू एक जीवन शैली का नाम है। संप्रदाय बहुत से हो सकते हैं। अरे संप्रदाय की अंग्रेजी रिलीजन है और धर्म की कोई अंग्रेजी नहीं है, इसलिए सब भ्रम होता है। तो हिंदू किसको मानते हैं? अरे पूजा पद्धति कुछ भी हो, लेकिन भारत को भारत माँ मानना पड़ेगा, भारत के इतिहास को अपना इतिहास कहना पड़ेगा, भारत माँ के संतानों को महापुरुष मानना पड़ेगा। जिसने भारत की संस्कृति को अपना मान लिया, जिसने भारत माँ को माँ मान लिया, हमारे भाई हैं, वो सब हिंदू हैं। आज इतना ही, अगली चर्चा अगले सत्र में करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।